जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं क्लास 10th के लिए आपका जो एनसीईआरटी मैथ है, उसका मैं अभी त्रिकोणमिति चैप्टर का ये 8.2 प्रश्नावली लेकर आ गया हूं। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इस टोटल सवाल को, इसमें जितने भी क्वेश्चन है उस सबको अच्छी तरह से एकदम इजी तरीका से सॉल्यूशन सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित का मान निकालें, और इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और पांचों के पांचों का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम इसको उठाते हैं और इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे हमने लिख दिया और इसका मान भर दिया। देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान 1/2 और फिर कॉस 60 का मान 1/2। ठीक है, हमने भर दिया और गुना कर दिया। √3 में √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 दूना 4 हो गया, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से तो 4 हो गया, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 हो गया। अब इसका हम भिन्न के जोड़ घटाव कर लेंगे तो 4 और 4 नीचे दिया है, तो 4 4 का एलसीएम 4 आ गया। जब 4 4 बराबर होता है तो ऊपर वाला लिखा जाता है, यानी 3 लिखा गया। ये भी 4 4 बराबर है तो ऊपर वाला लिख देंगे 1, बीच में प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि 3 1 4 अब बटा 4 काटने पर 1 आ रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। ये देखिए बोला गया है, इस सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सवाल जैसे था वैसे हमने नोट कर लिया और इसका मान भर देंगे। देखिए तो 2 है तो 2, और tan 45 का मान 1 होता है, हमने बताया है पहले ही वीडियो में इसके। और यहाँ पे cos 30 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और cos 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस है तो माइनस। साइन 60 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब आगे बढ़ा लीजिए, तो देखिए यहाँ पे दो, एक का स्क्वायर 1 होगा, एक का स्क्वायर 1 हो गया, और एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से यहाँ पे रूट खत्म, यानी 3 का स्क्वायर से रूट खत्म, यानी √3 का स्क्वायर हुआ तो 3 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, माइनस है तो माइनस। और फिर स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस माइनस कट गया, 2 एकम 2 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो देखिए जैसे सवाल दिया था वैसे हमने नोट कर लिया और इसको मान भरेंगे अब। तो देखिए cos 45 का मान 1/√2 और sec 30 का मान 2/√3, और ये cosec 30 का मान होता है 2। अब इसको आगे बढ़ाए हैं, तो देखिए ऊपर वाला ऐसे ही छोड़े हैं और नीचे हम 1 लगा के 1 और √3 से एलसीएम √3 हो जाएगा, और √3 बराबर है तो ऊपर 2 है तो 2 लिखा गया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे 1 था, 1 में √3 से तो √3 में 2 से तो 2√3। आगे बढ़ाइएगा, तो ये जैसे है वैसे हम पहले ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दिए, और इसको हम भाग में, ये बटा में दिया है तो उलट देंगे, यानी ये उलट के कैसे हो जाएगा, √3 ऊपर और ये वाला ऊपर वाला जो है नीचे चला गया। उसके बाद हमने क्या किया है, √3 में 1 से किया तो √3, और ये दो में √2 से, √2 में 2 से कीजिएगा तो 2√2, और √2 में 2√3 से तो 2 तिहाई, ये अंदरे अंदरे गुना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 है तो 2। ठीक है, अलग अलग है तो अंदरे अंदरे गुना हो जाता है। अब हर के पर में करण कर लेंगे हम, ये 2 और ये 2 हम है तो इसको हम क्या कर लेंगे, बाहर 2 ले लेते हैं, कॉमन मान के चले, तो √2 और √6 है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, √2 प्लस √6 को हम एक बार प्लस में जो दिया है इसको हम चिन्ह बदल के माइनस में लिख के नीचे ऊपर एक बार गुना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये √3 अपन है, और ये जैसे है √2 माइनस √6 ऐसे ही लिख दिए हैं, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आगे बढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 2 में से 6 घटेगा तो -4 आएगा नीचे। देखिए -4। ठीक है, और ऊपर हमने गुना कर दिया है, देखिए यहाँ पे कैसे, तो 2 में 3 से तो 2 6 हो जाएगा रूट में, और 6 में 3 से तो 6 18 हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो वही हमने किया है, और ये 2 है तो 2, और ये घट के आ गया है -4, और इसको √6 और ये √18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। 18 को कितना लिख सकते हैं, चूंकि 18 को तोड़िएगा तो 3 गुने 2 आएगा, तो 2 को √3 के एगो बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा। ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये 4 दूना -8 हो गया, और इसमें हम कॉमन ये माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन किए तो ये प्लस है तो माइनस में हो गया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये जो है ऊपर ऐसे ही रह गया, और नीचे 8 है तो 8, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे और इसका सारणी मान भर के सॉल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 और ये tan 45 का मान 1 होता है और ये cosec 60 का मान 2/√3 होता है, हमने रख दिया। और sec 30 का मान 2/√3, cos 60 के मान 1/2 और cot 45 का मान 1 होता है, हमने रख दिया सारणी मान। अब इसके बाद में 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3, ये 2 है तो ये 2 कट के इसमें क्या बचेगा, यानी कि 2 और √3 का एलसीएम 2√3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 और 2 बराबर है तो खत्म हो जाएंगे, यानी √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा। और ये 1 में हम 2√3 से गुना करेंगे तो 2√3, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और ये √3 खत्म हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से नीचे भी हमने कर लिया है, 2 और √3 का लघुत्तम 2√3, तो √3 है तो √3 खत्म तो 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ। और ये 2 2 खत्म हो जाएगा तो √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा। और ये 2 √3 में 1 से तो 2√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, नीचे नीचे बराबर है कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को √2 भले 1 √3 आ 2 √3, तो 3 √3 -4, वही लिखा हूँ 3 √3 -4। और नीचे वाला में भी वैसा ही 1 √3 आ 2 √3, तो 3 √3 आ +4, तो वही हमने लिखा है। अब उसके बाद हर के पर में करण कर दिया, तो ये जो सवाल है नीचे दिया है 3 √3 +4, इसी को हम चिन्ह बदल के नीचे ऊपर गुना कर लिए। ठीक है, और जो ऊपर पहले से है वैसे ही रहने दीजिए। अब उसके बाद में देख रहे हैं कि दोनों ही एक जैसा हो गया, तो इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, और a + b a - b² हो गया। उसके बाद हम क्या किए हैं, a - b का होल स्क्वायर तो a² -2 आई ए की जगह पे जो है और b की जगह पे जो है, अब b का स्क्वायर प्लस में, और ये a इसका स्क्वायर करिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 27 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसका आपका 27 हो गया, और इसको गुना कीजिएगा तो 2 3 6 6 को 24√3, और ये 4 का स्क्वायर 16, और ये 27 में से 16 घटाइए 11। उसके बाद 27 16 कितना है, 43, और 24√3 बटा 11, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। तो ये देखिए पांचवा क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे हमने लिख दिया। 5 है तो 5, ये cos 60 के मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये 4 है तो 4, ये sec 30 का मान 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin 30 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे बढ़ चलिए, तो आगे देखिएगा तो 5 है तो 5 अपन 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, 4 है तो 4, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3, 1 का स्क्वायर 1। और नीचे वाला क्या है, स्क्वायर करिएगा तो 1/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट खत्म यानी 3, और 2 का स्क्वायर 4। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो 5/4 हो जाएगा यहाँ, और ये 4 चौका 16/3 हो जाएगा, ये -1 है। और ये नीचे वाला को हम भिन्न के जोड़ कर लेंगे, कैसे, तो लघुत्तम इसका 4 आ जाएगा, है ना, तो 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो 5 3 15 हो गया, 4 16 चौका 64, 4 4 3 12 तो 12 कम 12, और नीचे कितना हो गया, 4/4 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो काट कूट के 1 हो जाएगा ये, है ना। और ये 12 नीचे है अपन, और ये 15 को और 64 को जोड़ देंगे तो 79, और में से 12 को घटा देंगे तो घट के आ जाएगा 67 को। ठीक है, 67 को आ बटा 12 है तो 12 1 से भाग देंगे तो उतने रहेगा क्या, यानी 67/12 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से शुरुआत होता है ऑब्जेक्टिव, तो पहला क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, अब इसमें कौन सा उत्तर आएगा देखिए, देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला है वैसे हमने लिख दिया, ये 2 है तो 2 है, tan 30 के मान 1/√3, 1 है तो 1, tan 30 के मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे बढ़िए, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2/√3, और इसका 1 1 है तो 1, इसका स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, और 3 है 1 कितना हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद कीजिएगा तो ये ऊपर वाला ऐसे ही रहने दिया, और 4/3 आ जाएगा जोड़ेंगे तो, और उसके बाद उलट देंगे तो 2/√3, और ये 3 ऊपर और 4 नीचे काटेंगे, तो ये √3 से में से 1 कट जाएगा तो 1 √3 बचेगा, 2 दूना 4, यानी √3/2 आएगा। तो √3/2 किसका मान होता है, sin 60 का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा sin 60, और जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45 कितना होगा इसका, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर। तो ये देखिए tan 1 - tan 45 के मान 1 भर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 + tan 45 के मान 1 भर देंगे तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया, 1 में से 1 घटा 0, और 2 में 0 से भाग देंगे तो 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 2 का
आपका 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं ये वाला, इसका आपको मान निकालना है, ए का मान पूछ रहा है क्या आएगा, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन ए, और साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जैसे वैसे रहने दिए। अब हम देख रहे हैं कट रहा है, क्या कट रहा है, ये साइन से साइन कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये कॉस ए, इधर कुछ नहीं तो एक बचा, और ये कॉस ए, ये कितना का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है, और यहाँ से देखिए कॉस से कॉस कट जा रहा है तो ए का मान 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 0, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ये जो है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो सवाल है इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए 2 है तो 2, और ये 30 का मान 10 1/√3, और 1 है तो 1, और 10 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से रूट खत्म यानी 1/3 आ जाएगा, और इसको ऐसे ही रहने दिए। अब उसके बाद में हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर घट के 2/3 आ जाएगा इसको, और ये ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, देखिए यहाँ पे। और उसके बाद में ऊपर वाला ऐसे ही उतार दिए, और ये उलट देंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे। अब काटेंगे तो 2 से 2 कट गया, √3 से इसमें 2 3 के मतलब क्या होता है, 2 √3 होता है, तो इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे 2 से 2 काट दिया, √3 से हमें एगो √3 कट गया तो एगो √3 बच गया, यानी √3, और √3 कितना का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो चलिए tan 60 का मान ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए। अब देखिए ये वाला सवाल क्या बोल रहा है कि यदि tan a प्लस बी का मान √3 है, और tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, और बोल रहा है कि 0 डिग्री से a प्लस बी 90 छोटा या बराबर, तो बोल रहा है a का मान a b से बड़ा हो, तो बोल रहा है a और b का मान क्या हो सकता है। तो चलिए हम एक बार इसको उठाएंगे, एक बार इसको उठाएंगे, और दो समीकरण बना के इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए कैसे। तो देखिए दिया है, ये पहला जो दिया था हमने लिख दिया। उसके बाद में देखिए tan a प्लस बी, ये √3 किसका मान होता है, tan 60 का, तो ये tan से tan खत्म, तो a प्लस बी का मान 60 आ गया, समीकरण 1। इसी तरह से दूसरा जो दिया था ये किसका मान है 1/√3, तो tan 30 का होता है, तो ये tan से tan खत्म, तो a माइनस बी का मान 30, ये समीकरण 2 मान लीजिए। और समीकरण है 1 है 2, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ दिए, तो ये पहला वाला ऊपर और उसके नीचे दूसरा को लिख दिए, और जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस कट गया, ये 2 गो ए आ गया, इधर जोड़ेंगे तो 90 गो आ गया, 2 से काटे तो 45, ए का मान आ गया 45। अब इसको समीकरण 1 में भर दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण जो एक ये दिया था उसमें हम भर देंगे, एक जगह 45, 45 वो हर जगह घट के आ गया, बी का मान 15, यही इसका आपका ए का मान 45, बी का मान 15 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 4 नंबर, अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है कौन या असत्य है, कारण सहित आपको बताना है कौन सत्य है या कौन असत्य है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला ही क्वेश्चन बोल दिया कि साइन ए प्लस बी का मान साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत दिया है, इतना नहीं होता है, तो ये पहला ही क्या हो जाएगा, पहला असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पे असत्य है क्योंकि इतना साइन ए प्लस बी का मान इतना नहीं होता है, काहे, क्योंकि साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना सूत्र होता है, ये 11th में दिया है, ठीक है ना। अब दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा बोला है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ये सही है कि गलत, चलिए देखते हैं इसको। ये सत्य है क्योंकि थीटा में अगर मान बढ़ाइएगा तो उसका साइन थीटा के भी मान में भी वृद्धि होता है। जैसे देखिए थीटा की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो 0 आ जाएगा, साइन 0 के मान 30 रखते हैं, थीटा में वृद्धि कर दिए तो 1/2 यानी 0.5 आ गया, यानी 0 से बढ़ गया। फिर अगर हम थीटा बढ़ाते हैं यानी 90 करते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है, माने इससे भी बढ़ गया, यानी थीटा में वृद्धि होने पर यहाँ पे साइन थीटा के भी मान में वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए ये सत्य है, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, चलिए देखते हैं इसको। यह असत्य है, काहे भाई, क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होता है। जैसे देखिए अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो 1 हो जाएगा कॉस 0 के मान, अगर हम थीटा बढ़ा दिए 60 कर दिए तो कॉस 60 के मान 1/2 यानी 0.5, यानी देखिए थीटा बढ़ा रहे हैं तो थीटा यहाँ इधर बढ़ रहा है तो मान क्या होने लगा, घटने लगा, मान क्या होने लगा, घटने लगा। अगर 90 रखते हैं तो 0 आ गया, 1 से देखिए 0.5 आधा हो गया, उससे भी कम हो गया 0, यानी कि हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो इधर मान में कमी हो रहा है, इसलिए ये आपका असत्य है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये तो गलत बताया, क्योंकि भाई देखिए असत्य है लिख दीजिएगा, असत्य है का है,
क्योंकि अगर हम यहाँ साइन थीटा की जगह 45 रखेंगे, 45 इधरों रखेंगे, तो इसका तो मान बराबर हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 30 रख दूं, इधर भी 30 रख दूं, तो साइन 30 का मान इधर 1 बढ़ा दूं और इधर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, यानी दोनों के दोनों अलग आ जा रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भले सॉरी 4 नंबर जो है इसका असत्य होगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है। ये असत्य है क्योंकि थीटा के मान वृद्धि थीटा के सभी मानों के लिए देखिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर नहीं होता है। 30 रखेंगे तो देखिए दोनों साइड अलग अलग रखेंगे, इसीलिए नहीं हो सकता। और ये 4 नंबर यहाँ पे बोला था कि कॉट ए का मान 0, तो कॉट यहाँ पे 0 रखे रहे हैं जैसे ही, तो कॉट 0 के मान अपरिभाषित आता है, यानी परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित, यानी ये भी सही बोला है। यानी आपका 5 नंबर क्या है, सत्य होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखते हैं। कॉट ए के मान 0, तो कॉट ए बराबर परिभाषित नहीं होगा, मतलब अपरिभाषित होगा। बात सही है कि गलत, देखते हैं। हाँ ये देखिए सत्य होगा, काहे काहे कि ए का मान अगर 0 रखते हैं यहाँ पे, कॉट 0 का मान अपरिभाषित आता है। ठीक है, अपरिभाषित आता है, जो कि बोला गया था। ठीक है, इसलिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कमेंट्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। ठीक है।